अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। हमारा आज का लेक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। डेटाबेस के अंदर डिफरेंट एंटिटीज़ के माबैन डिफरेंट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। आज हम वन बाय वन देखेंगे। पहला रिलेशनशिप है वन टू वन। In one-to-one relationship, two entities are associated in such a way that for each instance in first entity there exists a single instance in the second entity. अब इसका क्या मतलब है? Let's suppose हम बात करते हैं country has capital. आप अगर डायग्राम में देखें, country has capital. कंट्री भी एक एंटिटी है क्योंकि इसको हमने रेक्टेंगल में शो किया हुआ है। कैपिटल भी एक एंटिटी है और हैज़ जो है यहाँ पर ये रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा है। अब इन दोनों के माबैन वन टू वन रिलेशनशिप क्यों होगा, कैसे होगा? एक सिंगल कंट्री का एक सिंगल कैपिटल होगा। अगर हम इसका इंस्टेंस लें, इसकी एक एग्जाम्पल लें, तो लेट्स सपोज पाकिस्तान हैज़ इस्लामाबाद एज अ कैपिटल, तो एक कंट्री के अगेंस्ट एक ही कैपिटल आएगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ये वन टू वन रिलेशनशिप कहलाएगा और इसको वन डालकर शो किया जाता है कनेक्टिंग लाइंस पर। और दूसरे एंड पे अगर हम देखें, कैपिटल और कंट्री के माबैन भी वन टू वन का ही रिलेशन है कि एक जो कैपिटल है वो किसी एक कंट्री का ही होगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप आ जाता है वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप में टू एंटिटीज एक दूसरे के साथ इस तरीके से लिंक्ड होंगी कि एक जो पहली एंटिटी है उसका हर इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के ढेर सारे इंस्टेंसेस के साथ एग्जिस्ट कर सकता होगा, या एक एंटिटी जो कि सेकेंड एंटिटी है उसका एक इंस्टेंस जो फर्स्ट एंटिटी है उसके ढेर सारे इंस्टेंसेस के साथ लिंक हो सकता होगा। फॉर एग्जाम्पल, मदर में है मैनी चिल्ड्रन। मदर एक ही रहेंगी लेकिन उनके एक से ज़्यादा किड्स हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट टाइम देखें सेकेंड एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट हैज़ टीचर। इधर डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है, टीचर भी एक एंटिटी है और हैज़ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इन दोनों एंटिटीज़ के माबैन। लेकिन इस रिलेशनशिप की टाइप कौन सी है? वन टू एन। वो कैसे कि एक डिपार्टमेंट के अंदर ढेर सारे टीचर्स हो सकते हैं। और अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो ढेर सारे जो टीचर्स हैं वो एक डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? वन टू मैनी रिलेशनशिप। थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। इधर दो एंटिटीज एक दूसरे के साथ इस तरह एसोसिएट करेंगी कि हर इंस्टेंस जो कि पहली एंटिटी का है उसके ढेर सारे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मैच कर रहे होंगे दूसरी एंटिटी में, एंड वाइस वर्सा। और इसको हमने शो कैसे करना है? कनेक्टिंग लाइंस पर n इंटू एन लिखकर। पेशेंट इज चेक्ड बाय डॉक्टर। अब एक पेशेंट को एक से ज़्यादा डॉक्टर्स चेक कर सकते हैं और एक डॉक्टर जो है वो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स को एट अ टाइम चेक कर सकता है। तो ये रिलेशनशिप कहलाएगा एन टू एन, यानी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फोर्थ टाइप इसकी क्या है? रिकर्सिव रिलेशनशिप। अ रिलेशनशिप ऑफ एंटिटी टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, इन अ यूनिवर्सिटी या इन अ कॉलेज अ स्टूडेंट कॉल्ड क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जो आपकी क्लास का CR होता है वो भी इटसेल्फ एक स्टूडेंट ही होता है और स्टूडेंट खुद भी एक एंटिटी है। तो इस सूरत में रिकर्सिव रिलेशनशिप बनेगा। जो स्टूडेंट की एंटिटी है वो अपने आप से ही रिलेशन बना रही है। या आप कह लें जिस तरह एम्प्लॉयज, जो मैनेजर होता है वो भी तो एक एम्प्लॉय होता है ना, तो एम्प्लॉय इज मैनेज्ड बाय एन अदर एम्प्लॉय। तो ढेर सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करने वाला एक सिंगल एम्प्लॉय हो सकता है जिसको मैनेजर कह सकते हैं। तो एंटिटी तो सेम रही लेकिन उसका अपने आप से ही एक और रिश्ता बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी एंड मोडालिटी ऑफ अ रिलेशनशिप।
ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। आपने इनकी डेफिनेशंस भी करनी है, साथ में एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह जो पीछे जितनी भी रिलेशनशिप की टाइप्स पढ़ी हैं उनकी डेफिनेशंस भी आपने अच्छे से करनी है और उनकी एग्जांपल साथ में उनको ड्रॉ भी करना है। Maximum number of instances of one entity that can be associated with each instance of another related entity, उसको हम बोलेंगे कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी 1 भी हो सकती है और मैनी भी हो सकती है। 1 का क्या मतलब होगा कि एक एंटिटी का सिंगल इंस्टेंस है, और इसको किस तरह डिनोट करेंगे हम, स्मॉल वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे। हम आगे भी इसकी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और ये स्मॉल वर्टिकल लाइन जो है आपकी रिलेशनशिप लाइन पर लगाई जाएगी नेक्स्ट टू द फर्स्ट एंटिटी और बिफोर द सेकंड एंटिटी। हम देखेंगे कैसे लगाते हैं। कार्डिनैलिटी अगर मैनी होगी तो हम इसको क्रोज फुट से डिनोट करेंगे। इसकी हम एग्जांपल अब देखते हैं। ये देखें, डिपार्टमेंट में हैव मैनी टीचर्स। अब इधर देखें, ये सिंगल वर्टिकल लाइन लगी हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका वन इंस्टेंस किसका, डिपार्टमेंट का, और इधर टीचर्स के साथ क्रो फुट लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, मैनी, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर ढेर सारे टीचर्स हो सकते हैं। तो ये बेसिकली कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें या तो वर्टिकल लाइन यूज करनी पड़ेगी या फिर हमें मैनी का यानी कि क्रो फुट का साइन यूज करना होगा। मोडेलिटी क्या होती है, minimum number of times an instance in one entity can be associated with instance in related entity। इसको मोडेलिटी बोलेंगे, या तो ये 0 होएगी या 1 होएगी। if the minimum instance in one entity is 0 related to an other entity, तो क्या है, ये ऑप्शनल रिलेशनशिप होगा। और अगर इसको हमने शो कैसे करना है ऑप्शनल रिलेशनशिप को, ओ सर्कल से, और ये कहाँ पर लगाया जाएगा, अगेन रिलेशनशिप लाइन पर लगाया जाएगा। आफ्टर द कार्डिनैलिटी सिंबल ऑफ द फर्स्ट एंटिटी और बिफोर द कार्डिनैलिटी सिंबल ऑफ द सेकंड एंटिटी। और 1 को अगर हमने शो करना है, इफ मिनिमम इंस्टेंस ऑफ एंटिटी इज 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैंडेटरी, ठीक है। ऑप्शनल में क्या होएगा कि एक जो है आपकी एंटिटी का इंस्टेंस 0 भी हो सकता है, लेकिन अगर एटलीस्ट एक एंटिटी का सिंगल इंस्टेंस होना ज़रूरी है तो वो चीज़ मैंडेटरी होएगी, यानी कि लाजमी होएगी, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। कार्डिनैलिटी इज़ मैनी एंड मोडेलिटी इज़ 0। अगर आप पहली डायग्राम देखें, कार्डिनैलिटी मैनी है यानी कि क्रो फुट लगा हुआ है, लेकिन मोडेलिटी जो है वो 0 है क्योंकि वहाँ पर ओ से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। ओ का मतलब है ऑप्शनल, हो भी सकती है और नहीं भी होगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर रिलेशनशिप लाइन पे ये इस तरह से 2 सिंगल वर्टिकल लाइंस आ जाएं तो इसका क्या मतलब है, कार्डिनैलिटी भी 1 है और मोडेलिटी भी 1 है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप लाइन पे हम इस तरीका से क्रोपा और वर्टिकल लाइन शो करेंगे तो इसका क्या मतलब है, कार्डिनैलिटी मैनी है और मोडेलिटी 1 है, यानी कि मैंडेटरी है। और इसी तरह अगर रिलेशनशिप लाइन पे हम वर्टिकल लाइन और ओ शो करेंगे तो इसका क्या मतलब है, कार्डिनैलिटी 1 है और मोडेलिटी 0 है। तो इस तरीके से आपने रिलेशनशिप लाइन पे कार्डिनैलिटी को भी शो कर सकते हैं, जो कि 1 भी हो सकती है, मैनी भी हो सकती है, और इसी तरह से मोडेलिटी को भी हम रिलेशनशिप लाइन पर ही सिंबल के साथ शो कर सकते हैं, जो कि वर्टिकल लाइन यानी कि मैंडेटरी हो सकती है और 0 भी हो सकती है या ऑप्शनल भी हो सकती है, जिसको हम ओ यानी कि सर्कल से शो करेंगे। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन दिस ER डायग्राम आफ्टर स्टूडेंट एंटिटी, ये देख लें स्टूडेंट की एंटिटी के बाद आपको नज़र आ रहा है 2 वर्टिकल लाइंस। इसका क्या मतलब होगा कि इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो भी 1 है और मोडेलिटी जो है वो भी मैंडेटरी है, ठीक है। इसी तरह जो सीट है, सीट के साथ भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 इसकी देखते हैं। टीचर के आगे 2 वर्टिकल लाइंस हैं, टीचर टीचेस कोर्स, ठीक है, और कोर्स के आगे क्रो फुट भी है और एक वर्टिकल लाइन भी है। तो इसका क्या मतलब है, टीचर की साइड पे जो दोनों वर्टिकल लाइंस हैं वो क्या शो कर रही हैं कि एक सिंगल टीचर, और दूसरी लाइन जो है वो शो कर रही है कि मिनिमम 1 टीचर लाजमी होगा, एक इंस्टेंस लाजमी होगा टीचर एंटिटी का, ठीक है। टीचेस करेगा कोर्स को, यानी एक टीचर एक ही
कोर्स लेगा, ठीक है। और एक टीचर एक से ज़्यादा कोर्सेज भी ले सकते हैं, लेकिन उस दोनों सूरतों में टीचर का एग्जिस्ट करना भी ज़रूरी है और कोर्स का एग्जिस्ट करना भी ज़रूरी है। डेफिनेटली कोई भी टीचर है वो किसी खास कोर्स के अगेंस्ट ही रखा जाएगा ना, तो यहाँ पर ऑप्शनल वाला सीन ही नहीं है, ऑप्शनल वाली कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।